हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के पार्ट 2 की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान की आंतरिक अफवाह वाली नदियों को देखा था। इस वाले वीडियो में हम राजस्थान से अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट है। आज हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। राजस्थान से अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, उसको याद करने के लिए एक छोटा सा कोड है, वो आपको याद रखना है। कोड क्या है? सोजा सासू लूमा। सोजा सासू लूमा। सो से हो गया सोम, जा से जाखम, सा से साबरमती, सू से सूखड़ी, लू से लूनी, मा से माही। अब देखते हैं इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। सोम नदी का उद्गम होता है बिट्ठा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, इसे बिट्ठा मेड़ा या बिच्छा मेड़ा दोनों कहा जाता है। जाखम छोटी सादड़ी की पहाड़ी प्रतापगढ़। साबरमती नदी का उद्गम होता है कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर। सुकड़ी नदी का उद्गम होता है सोजत की पहाड़ी पाली। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर। माही नदी का उद्गम होता है महेंद्र झील मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी है? सोम, जाकर, साबरमती, सुकड़ी, लूनी और माही। सोम और जाखम ये दोनों माही की सहायक नदियां हैं। सोम नदी और जाखम नदी माही की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सूकड़ी नदी जो सोजत की पहाड़ी पाली से निकलती है, यह नदी लूनी की सहायक नदी है, जो हमने पहले आंतरिक अफवाह वाली नदियों में हम पढ़ चुके हैं। यह लूनी नदी आंतरिक अफवाह और अरब सागर दोनों में ही सम्मिलित है। तो हमको इस वीडियो में कौन कौन सी नदियाँ देखनी है? एक तो साबरमती नदी देखनी है जो कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, और एक दूसरी नदी हमको जो देखनी है वो है माही नदी, महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। अच्छा, अरब सागर में घिरने वाली नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? तो माही नदी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक को देखते हैं डिटेल से। साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम होता है कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर। कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर। राजस्थान से यह नदी निकलकर गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान की यह उद्गम होता है, लेकिन यह गुजरात की महत्वपूर्ण नदी, देखो पूरे गुजरात में बहते हुए निकल रही। जहाँ इस नदी का उद्गम होता है वहाँ साबरमती नदी का नाम क्या है? वाकल। साबरमती नदी का नाम क्या है? वाकल। पूरे गुजरात में होते हुए निकलती है तो यह नदी प्रदूषित हो जाती है, इसलिए गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो साबरमती नदी है। अब हम साबरमती नदी के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है, साबरमती नदी का उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन यह गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। राजस्थान में कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम हुआ, लेकिन यह गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती नदी। साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस तरीके से यह नदी अरब सागर में पहुंचती है। नीचे जो है ना, गुजरात में जो नीचे की तरफ है वो खंबात की खाड़ी है, और जो ऊपर की तरफ है उसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो यह नदी कहाँ पहुंचती है? खंबात की खाड़ी में, और इस तरीके से यह नदी अरब सागर में पहुंचती है। साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? साबरमती की सहायक नदियाँ है हथमती, मधुमती, मासन, माचन, सेही। हथमती, मधुमती, मासन, माचन, सेही। साबरमती नदी गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब हम बात करते हैं माही नदी की। माही नदी का उद्गम होता है महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश इसका खाटू गांव बांसवाड़ा से होता है। खाटू गांव बांसवाड़ा। बहाव, यह नदी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में बहती हुए निकलती है। राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है ये नदी? राजस्थान में ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यह नदी बहते हुए निकलती है। अच्छा, यह नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? तो यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। उद्गम कहाँ से हुआ? महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। माही नदी के अन्य नाम। माही नदी के अन्य नाम क्या क्या है? माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं, स्वर्ण रेखा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, और आदिवासियों की गंगा। तो आदिवासियों की गंगा कौन है? माही नदी। इस नदी पर कौन सी योजना चल रही है? तो इस नदी पर चल रही है सुजलाम सुफलाम योजना। माही नदी पर कौन सी योजना चल रही है? सुजलाम सुफलाम योजना। माही नदी, माही जल समझौता राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ है। माही जल समझौता किस किस राज्य के बीच हुआ है? राजस्थान और गुजरात।
माही नदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। किसके किसके मध्य बनाती है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं कि माही नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो माही नदी पर पहला बांध बना हुआ है माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा में है। दूसरा है कडाना बांध, जो गुजरात में है। तीसरा है कागदी पिकअप बांध, जो बांसवाड़ा में है। तो राजस्थान में कौन कौन से बांध है? माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा। अब हम इसको थोड़ा फ्लो चार्ट में देखते हैं। देखो, माही नदी ने राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया था? खादू गांव बांसवाड़ा से। कहाँ से किया था? खादू गांव बांसवाड़ा से। इसी नदी के किनारे प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान बना हुआ है। कांठल का मैदान किस नदी के किनारे बना हुआ है? माही नदी के किनारे। कहाँ बना हुआ है? प्रतापगढ़ में। माही नदी के किनारे डूंगरपुर में अवशिष्ट की पहाड़ियां हैं। माही नदी के किनारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान बना हुआ है। अवशिष्ट पहाड़ियां डूंगरपुर में है, कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है और छप्पन का मैदान डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बना हुआ है। अच्छा, छप्पन का मैदान किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? छप्पन के मैदान में महुआ के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस वर्ष के पुष्प से मावड़ी नामक मदिरा बनाते हैं, इसलिए छप्पन के मैदान को पुष्प बेसिन भी कहते हैं। पुष्प बेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वर्ष के पुष्प से मावड़ी नामक मदिरा बनती है। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए कोड है। कोड क्या है? सोजा, भैला, आज, चुपचाप। सोजा, भैला, आज, चुपचाप। सो से हो गया सोम, जा से जाखम, भा से भादर, ई से ईरू, ला से लाखल, आज से अनास, चुपचाप से चाप, एरण, हरण, मोरेन। चाप, एरण, हरण, मोरेन। अच्छा, इनका उद्गम कहाँ से होता है? सोम नदी का उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। और इसके अलावा जो शेष नदियाँ बसती है, जैसे भादर है, ईरू है, लाखल है, अनास है, चाप, एरण, हरण, मोरेन, इन सब नदियों का उद्गम होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। इसमें भी अधिकतर नदियों का उद्गम होता है बांसवाड़ा से और कुछ नदियां डूंगरपुर से निकलती है। तो सोम कहाँ से निकलती है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। जाखम नदी कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। इन दोनों नदियों का उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, माही नदी में ईरू नदी माही सागर बांध से पहले मिलती है। पहले कौन सी नदी मिलती है? ईरू नदी, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। शेष सारी नदियां बाद में मिलती है। तो पहले कौन सी मिलती है? ईरू नदी। बाद में कौन सी मिलती है? शेष सारी नदियां बाद में मिलती है। यह हमारा थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होता है। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी है? खंबात की खाड़ी में अभी कौन सी नदी गई थी? माही नदी। तो माही नदी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर चली जाती है, मतलब उल्टा यू आकार बनाती है, कौन सी नदी बना रही थी? माही नदी। जो खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश किया था, उसने उसने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होते हुए पुनः गुजरात में चली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी। किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, यह कौन सी नदी है? यह नदी है माही नदी। माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनास, अराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं, वह नदी कौन सी है? देखो, अनास, अराव, सोम, ये सब नदियां माही की सहायक नदियां, अभी हमने पढ़ा था। माही की सहायक नदियां कौन सी है? अनास, अराव, सोम, माही, जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है, वह कौन सी है? किस किस का होता है ये हमें पता है, साबरमती, सुकड़ी और जवाई का होता है। तो किसका नहीं होता है? खारी नदी का नहीं होता है। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की तरफ कौन सी नदी बहती है? फोर्थ ऑप्शन, साबरमती नदी। साबरमती नदी अरब सागर की तरफ बहती है। सोम नदी निकलती है सबसे पहले। सोम नदी कहाँ से निकल रही थी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। वाक्कल, वत्रक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदी? हथमती, मधुमती, मासन, माचन, सेई, वाक्कल, वत्रक किसकी है? साबरमती की। साबरमती की सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द रिवर। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने।
जो आंसर आपको सही लगता है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देवें। इस वीडियो में हमने अरब सागर की नदियों को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को कवर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें हमने आंतरिक अफवाह की नदियों को देखा था और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी की नदियों को देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।